Yes, hello students. Today I am going to start with the fourth poem of your syllabus. That is the last poem according to my teachings. Now, the title of the poem is Childhood. Childhood means Bachpan. And it is written by the poet Marcus Nathan. Marcus Nathan is the poet of this poem. Just listen to me about the brief introduction of the poem. In this poem, इस कविता में the poet laments over the loss of his childhood. पोएट जो है लेमेंट्स रोता है, रुदनमयी तरीके से रोना सुनाता है over the loss of his childhood, कि उसका बचपन उसके ऊपर से चला गया. It was a time when he sincerely believed that there is a heaven and hell. अब वो बोल रहा है कि ये वो समय था जब मुझे समझ आ गई. इट वॉज अ टाइम, ये वह समय था व्हेन ही सिंसियरली, जब वो बड़ी ऑनेस्टली बिलीव करने लग गया था दैट देयर इज़ अ हेवन, कि यहाँ पर स्वर्ग है, एंड अ हेल. जब पोएट को इतना छोटा था कि उसे पता चल गया कि हेवन और हेल क्या होता है, स्वर्ग और नर्क क्या होता है, तब शायद उसके ऊपर से बचपन चला गया. इट वॉज अ टाइम व्हेन ही बिलीव्ड, ये वह समय हो सकता है जब वो बिलीव करता था दैट द एडल्ट्स रियली मेंट व्हाट दे सेड. तो जब उसे पता चला कि वो जो एडल्ट्स लोग होते हैं जो 18 साल से कम ज़्यादा उम्र के होते हैं, रियली मेंट व्हाट दे सेड, कि वो जो कहते हैं वो एक्चुअली, मुझे तो लगता था कि जो दिखा रहे हैं वो कह रहे हैं वो सत्य है जब मैं बचपन में था, पर जब मैं बड़ा हुआ तो मुझे समझ आ गया कि जो वो कह रहे हैं दिल से वो वैसा नहीं करते, उनके दिल में कुछ और है, कहते कुछ और है. ही बिलीव्ड दैट पीपल रियली लव्ड वन अनदर व्हेन दे टॉक्ड एंड प्रीच्ड ऑफ लव. ही बिलीव्ड दैट, जब उसे महसूस होने लगा कि दैट पीपल रियली लव्ड वन अनदर व्हेन दे टॉक्ड एंड प्रीच्ड ऑफ लव, जब उसे पता चला कि जो लोग प्यार का ड्रामा करते हैं, प्यार के बारे में कहते हैं, प्यार होता है, ये होता है, वो होता है, प्रवचन करते हैं, पर एक्चुअली वो लोग जो दिखावा कर रहे होते हैं वो वैसा नहीं होता. जब उसे ये समझ आई कि जो ये दिखावा कर रहे हैं और वास्तविकता में क्या डिफरेंस है, शायद उसके ऊपर से बचपन, तब उसके ऊपर बचपन उसका चला गया. इट वॉज अ टाइम व्हेन ही थॉट हिमसेल्फ एज वन एमंग अदर्स. ये वह समय था जब वो अपने आप को सोचता था कि मैं इन सब में से एक हूँ, बाकी सब का एक हिस्सा मैं भी हूँ. शायद तब मुझे पता चला कि मेरा भी कोई अस्तित्व है, तब मेरे ऊपर से बचपन चला गया. ही डिडेंट थिंक ही वॉज इन एनी वे डिफरेंट. वो नहीं सोचता कि वो औरों से कुछ हद तक अलग है. बट नाउ ऑल दैट इनोसेंस इज़ गॉन. पर अब वो सारा बचपन उसके ऊपर से चला गया है. इनोसेंस, वो भोलापन, वो मासूमियत उसके चेहरे पर से चली गई है. नाउ ही थिंक्स दैट हेवन एंड हेल आर नो रियल प्लेस. अब वो बड़ा हो गया है, उसे लगने लगा है कि हेवन और हेल, स्वर्ग और नर्क, वो वास्तव में कोई प्लेसेस नहीं होती. तब उसके ऊपर से उसका बचपन चला गया. नाउ ही सीज पीपल टॉकिंग ऑफ लव एंड प्रीचिंग लव. अब वो देखता है कि लोग प्यार के बारे में बात करते हैं, भाषण देते हैं प्यार के ऊपर, प्रवचन देते हैं, बट ही सीज दैट दे डोंट एक्ट लविंगली. परंतु वो उतना प्यार नहीं करते. जब वो सोचता था कि प्यार है, जो जैसा कहता है वो वैसा है, तो तब तो वो बचपन था. परंतु वो बोलते हैं जब मुझे समझ आया कि जो लोग ड्रामे करते हैं कि प्यार की बातें करते हैं और वो सच में प्यार नहीं करते, और जो हेल और हेवन का डिफरेंस जब मुझे पता चला कि ऐसी कोई जगह नहीं है, तब शायद मेरे ऊपर से मेरा बचपन चला गया. नाउ ही इज़ कॉन्शियस ऑफ हिज ओन सेपरेट आइडेंटिटी. अब वो अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान, अलग पहचान से बिल्कुल जागरूक हो गया है. एंड फील्स हिमसेल्फ डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. अब जब उसके ऊपर से उसका बचपन चला गया तो उसे पता चल गया कि मैं भी कोई अलग अस्तित्व रखता हूँ. पहले उसे नहीं लगता था कि मेरा अलग अस्तित्व है. द पोएट वंडर्स व्हेन एंड वेयर ही लॉस्ट हिज चाइल्डहुड. पोएट को हैरानी है कि आखिर उसने कब उसके ऊपर से उसका बचपन चला गया. He can only say that it has gone to some forgotten place that is hidden in the face of an infant. उसे लगा कि he can only say, वो केवल ये कह सकता है that it has gone to some forgotten place, कि मेरा बचपन किसी भूल भुलैया वाली जगह पर चला गया है.
दैट इज़ हिडन इन द फेस ऑफ एन इन्फेंट। जब मैं एक इन्फेंट था, इन्फेंट होता है बेटा 0 to 1 ईयर्स का जो बेबी होता है, 1 साल से कम का जो बच्चा होता है वो इन्फेंट होता है। बोलते तब तक मेरे ऊपर बचपन था जब वो मेरा चेहरा एक इन्फेंट की तरह था, एक गोद में खेलने वाले बेबी जैसा था मैं, तब मेरे ऊपर बचपन था। अदरवाइज़ उसके बाद जब मेरे को सब बातें हेल और हेवन का डिफरेंस पता चल गया, बड़े लोग एडल्ट्स जो हैं वो जो बुक कहते हैं वो वैसे नहीं होते, तो ये सब चीज़ें जब उसे पता चली कि मेरा अस्तित्व, मेरा अलग से भी कोई अस्तित्व है, जब ये सब चीज़ें उसे पता चली तो उसे लगा कि अब मेरे ऊपर से बचपन चला गया। तब मेरे ऊपर से बचपन चला गया और ये एक बचपन जो है मेरा वो एक इन्फेंट के चेहरे में, छोटे बेबी के चेहरे में जाकर सिमट गया। उसके बाद तो मैं बड़ा हो गया, मैच्योर हो गया। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चनिंग इस पोएम में मिल रही है बेटा, आप ध्यान से सुनोगे। दैट वाज द ब्रीफ इंट्रोडक्शन एंड नाउ कम टू द पैसेज नंबर 1. When did my childhood go? Was it the day I ceased to be 11? Was it the time I realized that hell and heaven could not be found in geography and therefore could not be? Was that the day? अब ध्यान से सुनना बेटा। When did my childhood go? मेरा बचपन कब चला गया? When means कब चला गया, मुझे पता ही नहीं चला। Was it the day? क्या यह वह दिन था? I ceased to be 11, जब मैंने 11 ईयर्स क्रॉस कर लिए, जिस दिन मैं 10 ईयर्स कवर करके 11th ईयर में आ गया, तब क्या मेरे ऊपर से मेरा बचपन चला गया? वॉज इट द टाइम आई रियलाइज्ड दैट हेल एंड हेवन, क्या ये वह समय था जब मैं महसूस करने लगा कि हेल और हेवन भी कोई जगह है? क्या तब मेरे ऊपर से बचपन चला गया? कुड नॉट बी फाउंड इन जोग्राफी, मैंने पूरी जोग्राफी हिला दी कि आखिर मेरा बचपन कहाँ चला गया, पर मुझे इसका आंसर कहीं पर भी किसी भी जोग्राफी की बुक में किसी भी कॉर्नर में नहीं मिला। एंड देयरफॉर, इसलिए कुड नॉट बी, और मैं अभी तक इसका आंसर नहीं ढूंढ पाया हूँ। वॉज दैट द डे, कि कौन सा वो दिन था। वॉज दैट द डे मतलब कौन सा वो दिन था, मैं अभी तक तलाश नहीं कर पाया हूँ जब मेरा बचपन मेरे ऊपर से चला गया। इज दैट क्लियर? नाउ द पैसेज नंबर 2. व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो? अगेन फर्स्ट में भी व्हेन डिड था, सेकेंड पैसेज में भी यही है। व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो? वॉज इट द टाइम आई रियलाइज दैट एडल्ट्स वर all they seemed to be? They talked of love and preached of love but did not act so lovingly. Was that the day? अब ध्यान से सुनना बेटा। When did my childhood go? मेरा बचपन कब चला गया? अभी भी उसका एक क्वेश्चन मार्क है, उसे नहीं समझ आया। Was it the time? क्या यह वह समय था? I realized that, जब मैंने महसूस किया कि adults were not all they seem to be, एडल्ट्स लोग जैसी, बड़े लोग जो हैं 18 ईयर से अबव के जो दीदी भैया अंकल आंटी हैं, वो लोग जैसा दिखाते हैं वो वैसे नहीं होते। वो कहते हैं कि बेटा यू आर सो लवली, यू आर सो ब्यूटीफुल, यू आर सो प्रेटी, पर एक्चुअल में अंदर से वो मुझे प्यार नहीं करते, वो सिर्फ ऊपर से शो ऑफ करते हैं। दे टॉक्ड ऑफ लव, कि वही बड़े लोग प्यार के बारे में बातें करते हैं। एंड प्रीज्ड ऑफ लव, कहते हैं कि लव इज़ गॉड, ये वो बहुत कुछ कहते हैं, प्रवचन देते हैं। प्रीज्ड मतलब प्रवचन देते हैं प्यार के लिए कि हाँ भाई बच्चों को तो सब प्यार करते हैं, हम बच्चों को प्यार करते हैं, बच्चे बहुत प्यारे होते हैं। पर वो लोग कहते ज़रूर हैं ये सब, बट डिड नॉट एक्ट सो लविंगली, परंतु वो इतने प्यार से कभी एक्चुअल में वो हमसे व्यवहार नहीं करते। वॉज दैट द डे? क्या जब बड़ों की एक्टिंग मुझे समझ आ गई कि वो जो प्यार का दिखावा करते हैं वो एक्चुअली वो करते नहीं हैं, क्या तब मेरे ऊपर से बचपन चला गया? तो वो ढूंढ रहा है कि आखिर मेरे ऊपर से बचपन कब चला गया। इवन आप भी ढूंढोगे तो बेटा आपको खुद को भी नहीं पता चलेगा कि मेरा बचपन मेरे ऊपर से कब चला गया। नाउ अगेन पैसेज नंबर 3. When did my childhood go? Was it when I found my mind was really mine, to use whichever way I choose, producing thoughts that were not those of other, but my own and my alone? Was that the day? अब ध्यान से सुनना अगेन। When did my childhood go? थर्ड पैसेज में भी अगेन सेम क्वेश्चन, मेरा बचपन कब चला गया। Was it when? क्या ये तब था? When I found my mind was really mine, कि जब मुझे पता चला कि मेरा दिमाग मेरा है, मैं अपने दिमाग से कुछ भी सोच सकता हूँ। टू यूज़ विच एवर वे आई चूज़, और मैं अपने दिमाग से जो सोचूं, जहाँ चाहूँ, जो मर्जी चाहूँ वो मैं सोच सकता हूँ, वो मैं चूज़ कर सकता हूँ कि मुझे पढ़ना है या नहीं पढ़ना, मुझे खाना है या नहीं खाना। कि मतलब जब मुझे पता चल गया कि भाई मेरा माइंड भी, मैं अपने माइंड से भी काम कर सकता हूँ। प्रोड्यूसिंग थाट्स दैट वर नॉट दोज ऑफ अदर्स। अब जब मैं तब बड़ा हो गया, क्या जब मुझे पता चला
कि मुझे दूसरों के विचारों पर नहीं जाना है। बेटा जब बच्चे छोटे होते हैं तो मम्मी पापा अगर बच्चे से कोई चीज़ छुपानी है, सपोज़ फ़ोन छुपाना है, वो क्या करते हैं, हाथ से फ़ोन को उड़ा देते हैं, अरे चिड़िया ले गई। तो बच्चा सोचता है कि जब वो फ़ोन को कहीं छिपा देते हैं पिल्लों के नीचे या कहीं पे, तो वो बच्चा सोचता है कि हाँ शायद चिड़िया ही आकर ले गई। तब तक तो वो बचपन है, जब तक वो ये मानता है कि जो उसके मम्मी पापा ने, भाई बहन ने कह दिया, बड़े दीदी भैया ने कह दिया, वो बात सच है। तो तब तक तो उसके ऊपर बचपन था। बट अब वो क्या कह रहा है, प्रोड्यूसिंग थॉट्स दैट वर नॉट दोज ऑफ अदर्स बट माई ओन, कि क्या जब मुझे पता चला कि मेरे विचार मेरे हैं और जो दुनिया कहती है मैं उन पर विश्वास नहीं करता, कि तुम तो झूठ कह रही हो मम्मा, चिड़िया विड़िया कोई नहीं लेकर गई, आपने पिल्लों के नीचे रख दिया है, नहीं वो आप ही के पास है, कहीं कोई चिड़िया नहीं लेकर गई। तो जब ख्याल ऐसे आ गए कि जो मम्मी ने कह दिया वो आप मानने नहीं लगे, इट मीन्स कि आपको प्रोड्यूसिंग थॉट्स दैट वर नॉट दोज ऑफ अदर्स, अब तुम दूसरों के विचारों को नहीं मानते, बट माई ओन, कि मेरे अपने भी कुछ विचार हैं, एंड माइन अलोन, मेरे अकेले के जो विचारधारा है मैं उसको फॉलो कर सकता हूँ, उसको चूज़ करता हूँ। वॉज दैट द डे, क्या ये वो दिन था जब मेरे ऊपर से मेरा बचपन चला गया। नाउ नेक्स्ट पैसेज, लास्ट पैसेज में है बेटा, वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो, मेरा बचपन कहाँ चला गया। वेयर, अभी तक तीनों के तीन पैसेज में वेंडेड था। अब आ गया है फोर्थ पैसेज, इसमें आया वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो। अब कब चला गया ये तो डाउटफुल था, ये बता दिया है इन तीनों पैसेजेस में। अब वो बोल रहा है आखिर गया कहाँ, गया तो गया पर गया कहाँ। वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो, मेरा बचपन कहाँ चला गया। इट वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस, ये किसी भूली बिसरी जगह पर चला गया। फॉरगॉटन मतलब जिस जगह को मैं भूल चुका हूँ, ये उस जगह चला गया। दैट्स हिडन इन एन इन्फेंट्स फेस, ये एक बच्चे के फेस में खो गया। हिडन मतलब छिप गया। इन्फेंट होता है बेटा, मैं दोबारा बता रही हूँ, 0 से लेकर 1 ईयर्स तक का बेबी जो होता है वो इन्फेंट होता है, ठीक है। तो ये दैट्स हिडन इन एन इन्फेंट्स फेस, शायद जब मैं इन्फेंट था, जब बहुत छोटा बेबी था, गोद में खेलने वाला बेबी था, शायद ये उसी चेहरे में मेरा बचपन चला गया। दैट्स ऑल आई नो, ये सब मुझे जो याद है, जो मुझे पता चला है। अब मुझे लगता है उसके बाद तो मैं कब बड़ा हो गया मुझे पता ही नहीं चला, पर ये जो मेरा जो बचपन है वो कहीं ना कहीं मेरा बचपन का जो छोटे से बेबी का फेस था उसमें ही रह गया है। उसके बाद तो पता ही नहीं चला कब मैं मैच्योर हो गया, कि अब मुझे जो दिखता है वो यही है कि मेरा बचपन सिर्फ एक इन्फेंट के फेस में, जब मैं इन्फेंट था उसी चेहरे में मेरा बचपन था। अदरवाइज़ तो पता ही नहीं चला कब मैं बड़ा हो गया, कब मेरा चाइल्डहुड मुझ पर से चला गया। तो बेटा दिस इज़ द पोएम अबाउट द सर्चिंग ऑफ चाइल्डहुड, वेयर इट हैज़ गॉन, व्हेन इट हैज़ गॉन। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये क्वेश्चन मार्क के साथ ये पोएम में राइटर ने अपना बचपन ढूंढा है, तलाशा है, नहीं मिला तो अंदाजे ही लगाए, किसी ने उन्हें रिप्लाई नहीं दिया, बट जस्ट अंदाजे लगा रहे हैं वो बचपन के बारे में। So do its question answers and comprehension passages in the next video. Thank you.